नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय ने उन 1500 से अधिक छात्रों के परिणामों की फिर से जांच के लिए 4 सदस्यीय पैनल गठित किया है, जिन्हें राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा NEET UG के दौरान समय की हानि के लिए ग्रेस अंक दिए गए थे। ये घोषणा शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने की। नीट 2024 के परिणाम, जो 4 जून को घोषित किए गए थे, ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें कई उम्मीदवारों और माता पिता ने जांच की मांग की और पुनः परीक्षा की मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि कुछ केंद्रों पर पेपर लीक हो गया था जहां छात्रों को उच्च अंक प्राप्त हुए। 1563 छात्रों के अंकों की मुद्रास्फीति पर आक्रोश के बीच पूर्व चिकित्सा प्रवेश परीक्षा को लेकर नाराजगी बढ़ गई है, जिन्हें समय की हानि के लिए मुआवजे के रूप में अंक दिए गए थे। कम से कम 6 केंद्रों के छात्रों ने, जिनमें मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ शामिल हैं, परीक्षा के दौरान समय की हानि की शिकायत की थी। NTA के अधिकारियों के अनुसार इन केंद्रों पर छात्रों को प्रशासनिक कारणों जैसे कि गलत प्रश्न पत्र वितरण, फटे हुए OMR शीट्स या OMR शीट्स के वितरण में देरी आदि के कारण परीक्षा पूरी करने के लिए पूरा 3 घंटे और 20 मिनट नहीं मिल सके। शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए NTA के महानिदेशक DG सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि एक 4 सदस्यीय पैनल, जिसकी अध्यक्षता एक पूर्व संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष करेंगे, इन 1500 से अधिक छात्रों के परिणामों की फिर से जांच करेगा। समिति इन 1563 छात्रों को दिए गए मुआवजे के अंकों के मुद्दे की जांच करेगी। यह अपनी सिफारिशें 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगी और इन उम्मीदवारों के परिणामों के आधार पर परिणामों को संशोधित किया जा सकता है। सब कुछ समयबद्ध तरीके से किया जाएगा ताकि परामर्श और प्रवेश की प्रक्रिया प्रभावित न हो, उन्होंने कहा। सिंह ने आश्वासन दिया कि ग्रेस अंक देने से परीक्षा के अर्हता मानदंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और प्रभावित उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। जब छात्रों को ग्रेस अंक प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए फॉर्मूला के बारे में पूछा गया, तो NTA प्रमुख ने कहा कि ये 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तैयार किया गया था ताकि उम्मीदवारों को हुए समय की हानि का समाधान किया जा सके। हालांकि NTA ने इन 1563 छात्रों को ग्रेस अंक देने के लिए उपयोग किए गए सटीक फॉर्मूला को साझा नहीं किया। छात्रों को उपलब्ध समय में उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के आधार पर मुआवजा दिया गया, सिंह ने कहा। कुछ छात्रों के लिए परीक्षा को पुनः आयोजित करने की संभावना के बारे में जवाब देते हुए NTA DG ने कहा कि यह समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। विचार यह है कि जिन छात्रों ने समय खो दिया या अन्य छात्रों को किसी भी तरह से नुकसान न हो, उन्होंने कहा। सिंह ने पेपर लीक और केंद्रों पर अनियमितताओं के आरोपों को फिर से खारिज किया और जोर देकर कहा कि कहीं भी परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है। हरियाणा के एक ही केंद्र से 67 टॉपर्स में से 6 के मुद्दे पर NTA DG ने कहा, हमने उस केंद्र के समग्र परिणाम का विश्लेषण किया और उस केंद्र के छात्रों के औसत अंक कम से कम 23 लाख छात्रों से अधिक थे। वे पहले से ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र थे और जब छात्रों को समय की हानि के कारण ग्रेस अंक दिए गए तो इन छात्रों को और भी अधिक लाभ हुआ। पहले NTA ने कहा था कि इस बार टॉपर्स की संख्या में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव हुआ था और कुल मिलाकर छात्रों ने अपेक्षाकृत आसान प्रश्न पत्र के कारण अच्छा प्रदर्शन किया। NTA के अनुसार भौतिकी पेपर में एक प्रश्न नया और संशोधित NCERT पाठ्यपुस्तक का उपयोग करके तैयार किया गया था, जबकि कुछ छात्रों ने पुरानी NCERT पाठ्यपुस्तकों से तैयारी की थी। बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारूप में, जबकि एक विकल्प नया NCERT पुस्तक के अनुसार सही था, दूसरा पुरानी पुस्तक के अनुसार सही था। NTA को छात्रों से इस बारे में प्रतिनिधित्व मिला, जिसके कारण NTA को उन सभी छात्रों को 5 अंक देने पड़े जिन्होंने दोनों विकल्पों में से एक को चिन्हित किया था। इसके कारण कुल 44 छात्रों के अंक 715 से 720 हो गए, जिससे टॉपर्स की संख्या में वृद्धि हुई, NTA ने कहा था। ये प्रश्न 2 कथनों पर आधारित था। पहला, परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। दूसरा, प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और उनकी विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। हालांकि NTA ने स्पष्ट किया कि समिति भौतिकी प्रश्न के कारण दिए गए अंकों के मुद्दे की जांच नहीं करेगी। नीट UG 2024 के परिणामों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस और आप सहित विपक्षी पार्टियों ने इस मामले की जांच की मांग की है।